विशाल शर्मा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम लोग क्लास 9 का साइंस का चैप्टर सेकेंड कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 3-4 चीज़ें करी थी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में, कि जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को आपस में सेपरेट किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये भी करा कि दो इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब जो आपस में मिलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं, उनको कैसे अलग करते हैं, ये हम लोगों ने कल सीखा, परसों की वीडियो में। तो आज जो हम सीखेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जिसमें कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। आपने सब्लिमेशन का नाम तो सुना ही होगा। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो एक सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी का, आपके जैसे घर में कैम्फर होती है, कपूर होती है, या जो नैप्थलीन बॉल्स होती है जो कि गर्म कपड़ों में डाली जाती हैं, ये सारे जो है ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं। वॉलेटाइल मतलब दे कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर एक सब्सटेंस वॉलेटाइल है, सॉलिड सब्सटेंस, और दूसरा नहीं है, तो उसको हम सब्लिमेशन टेक्निक से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर 20 है, ये सब निकाल सकते हैं साथ में अगर देखना है तो। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कपूर की जो टिक्की होती है जो हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। So to separate the mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, the sublimation process is used. तो ये जो sublimation process है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक जो है वो volatile है जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में, और एक नहीं होता। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो है अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, नैप्थलीन बॉल्स हैं और एंथ्रासीन है। ठीक है, इसमें हमने एक सेटअप लिया है। इस सेटअप में ये देखो, यहाँ पर एक फ्लास्क है, उसमें कैम्फर और सॉल्ट मिक्स है। ठीक है, अब कैम्फर जो है दैट सबलाइम्स, मतलब ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, लेकिन सॉल्ट नहीं होता। तो इनका मिक्सचर लिया है और उसका हीट किया है, तो हमें देखेंगे जो कैम्फर के वेपर्स हैं ऊपर आ जाते हैं, सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड। सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट द टू कॉम्पोनेंट्स वेयर वन इज वॉलेटाइल एंड अदर इज नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस। सेकेंड जो हमारा प्रोसेस है वो जो हम पढ़ेंगे वो टेक्निक है, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। जो इंक होती है, स्याही होती है, उस पर जो डाई है, मतलब लाइक जो इंक है, क्या वो एक सिंगल कलर है या वो मल्टीपल कलर्स हैं। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम एक सेटअप लेंगे। हम लोगों ने एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया है, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है ये। इसमें एक हम लोगों ने यहाँ पर ये क्रोमेटोग्राफिक मतलब ऑपरेटर समझ लो, ये होता है। यहाँ पर हमने एक लाइन खींची और यहाँ पर हमने डॉट डाले। ये तो हम लोग स्कूल में भी करते हैं कई बार ना, स्केच पेन के हम लोग क्या करते हैं इनफैक्ट जो लैब्स में, कि हम लोग यहाँ पर एक, जैसे हम एक फ्लास्क सा ले लेते हैं और उस पर एक कार्डबोर्ड सा डाल देते हैं। उस कार्डबोर्ड में यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं पेंसिल से और एक डॉट डाल देते हैं। ठीक है, ये जो डॉट है ये सिंगल कलर का नहीं होता, हम 3-4 स्केच पेन के जो कलर्स होते हैं उस डॉट से मोटा से डॉट बना देते हैं। ठीक है, और इसको वाटर में डिप कर देते हैं। कई बार हमने अल्कोहल में भी किया है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जब ये प्रैक्टिकल्स किए थे तो हमने अल्कोहल में किया था। उसके बाद हमें देखते हैं कि ये जो कलर्स हैं ये अलग होने शुरू हो जाते हैं, मतलब जो है जितने भी जो हमने कलर्स यूज़ करे हैं, ब्लू है, रेड है, जो है ये कलर्स हमारे सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी एक बार इसको रीड कर लेते हैं। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, एक हमने थिन स्ट्रिप लिया है फिल्टर पेपर की, मैंने कार्डबोर्ड भी बोला वो भी ले सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल, उस पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसमें हमने पेंसिल से पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, इंक भी ले सकते हैं या स्केच पेन ले सकते हैं या फाउंटेन जेल पेन, कुछ भी इसका ये डॉट बना सकते हैं। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द ग्लास, ये जो फिल्टर पेपर है हमारा वो हम ऐसे पानी के अंदर डिप करते हैं जिससे ये डॉट जो है वो उस पानी के अंदर आ जाए। ठीक है, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज। अब ऑब्वियसली जब यहाँ पे इसको ये टच करेगा तो ये वाटर राइज अप करेगा, ठीक है ना, और वो ऊपर जाता रहेगा और वो कलर्स हमारे सेपरेट होते रहेंगे। ठीक, तो द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब इसमें जो हम लोगों ने पानी है वो एक सॉल्वेंट है ऑब्वियसली, और इंक जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द थिंग्स, राइट। As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. अब पानी जैसे ऊपर जाता है तो डाई के पार्टिकल्स भी ऊपर लेते हुए जाता है, राइट। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। मैंने कहा ना, या तो स्केच पेन के कलर्स ले सकते हैं, नहीं तो आप मानेंगे जो ये फ्लावर पेटल्स होती हैं, फ्लावर पेटल्स का मिक्सचर जो होता है, जैसे सनफ्लावर हो गया, रोज हो गया, इनका भी एक मिक्सचर बनाकर आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं इफ़ यू वांट टू सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स, राइट।
कलर्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स. द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, अब जो ज़्यादा सॉल्युबल है भाई पानी के साथ वो ज़्यादा ऊपर उठेगा, ठीक. एंड दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, तो ये जो कलर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कलर्स ऑफ द सेम डाई इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रोमेटोग्राफी, ठीक है. जिसमें क्रोमा है जो वर्ड वो कलर से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड है. दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वॉज गिवन, ठीक है. क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. मतलब देखो ना, ये स्केच पेन सारे जो है ये एक ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहे हैं, इसके लिए हमें अलग अलग सॉल्वेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो इस टेक्निक को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ पर हमारा सॉल्वेंट सेम रहता है. यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? पानी, और वो सेम ही रखा है हम लोगों ने. विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड. अब तो ये जो ब्लड सैंपल्स होते हैं उनमें भी यूज़ होता है. जो ये क्रिमिनल केसेस आते हैं उसमें ब्लड सैंपल्स को अलग अलग करना, ये सब में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज़ होता है. और अब तो ये ऐसे वाले नहीं, अच्छे अच्छे इसके प्रॉपर ऑपरेटर्स आ गए हैं जिससे कि सेग्रीगेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है. इसकी एप्लीकेशंस हैं कलर्स इन अ डाई, उसको अलग करना, पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स, जितने भी नेचुरल कलर्स हैं उनके अलग अलग पिगमेंट को अलग अलग करना, ठीक है. और जैसे मैंने बताया ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, इवन जो ब्लड में से ड्रग्स वगैरह होती हैं उनको भी अलग करने के लिए इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो ये है कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. कल हम लोगों ने करा था इमिसिबल, जो एक दूसरे से घुलते नहीं थे. अब सपोज जैसे कि अल्कोहल है वो पानी में घुल जाता है, पानी में मिल जाता है, एसीटोन है वो मिल जाता है. तो ऐसे वाले जो दो मिसिबल लिक्विड्स हों उनको अगर हमने सेपरेट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, कभी भी किसी भी चीज़ को सेपरेट करना हो ना, उसका कोई ना कोई डिफरेंस होगा. अब दो मिसिबल लिक्विड्स में क्या डिफरेंट हो सकता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. तो हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि व्हाट आर दिस मतलब व्हाट इज द स्ट्रैटेजी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन. अब टू मिसिबल लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम उनको अलग कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पेज नंबर 21 में ये दिया हुआ है फ्लास्क, ठीक है. और ये पूरा का पूरा सेटअप है, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जैसे है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ये ग्लास बीट टाइप होता है. और ये हमारा, मेरे जैसे ड्राइंग मत करना, यहाँ पे फिगर दी हुई है उसको देख लेना. ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है. और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? मिक्सचर लिया हुआ है. किसका? एसीटोन का और वाटर का. ये इंपॉर्टेंट है जो देखने वाली चीज़, कि इसमें जो मिक्सचर है वो किसका है? वाटर और एसीटोन का, ठीक है. नीचे यहाँ पर ऑब्वियसली आप इसको फ्लेम दे रहे हो, और यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर लगाया हुआ है जिससे कि हमें टेम्परेचर का पता चल सके. तो लेट अस ट्राई टू सेपरेट द एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर. टेक द मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क, ले लिया, फिटेड विद द थर्मामीटर, थर्मामीटर फिक्स कर दिया, राइट. अरेंज द apparatus as shown in figure, जैसे इस फिगर में दिखाया गया, फिगर 2.9 पेज नंबर 21 ऑफ NCERT. हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर. हल्का हल्का इसको हम लोगों ने जैसे गर्म करा तो थर्मोमीटर पे हमने वॉच रखना है कि टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं. द एसीटोन वेपोराइजेज. अब एसीटोन जो है आपको मालूम है, जो वो होता है नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसको एसीटोन कहते हैं. तो ये जो एसीटोन है ये वेपोराइज हो जाता है, ठीक है. वेपोराइज हो जाता है मतलब वेपर फॉर्म में बदल जाता है. कंडेंसेज इन द कंडेंसर, और कंडेंसर में जाके वो कंडेंस हो जाता है. जो चीज़ वेपोराइज हो रही है वो कंडेंसर में जाके कंडेंस हो जाएगी ना. जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में होता है क्या? इवेपोरेशन होती है, वाष्पीकरण होता है, उसके बाद ऊपर जाके वो बादल बनते हैं. जब वो हैवी हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कंडेंसेशन होती है और रेन के फॉर्म में नीचे आती है. ये तो सभी बच्चों ने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है. तो सेम प्रोसेस ये है कि जो चीज़ वेपोराइज हो रही है तो वो कंडेंस होगी, ठीक है. कंडेंसेशन होगी तो क्या होगा? उसको हम उसके पानी को इकट्ठा कर सकते हैं. द एसीटोन वेपोराइजेस, कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड इन द कंडेंसर आउटलेट. उसको फिर अलग कर लेंगे, राइट. और जो पानी है वो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा. दिस इज हाउ वी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स वेयर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट, ठीक है. इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है. इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स विच हैव द वेरिएबल बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग हैं. टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 or more मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन. मतलब दोनों के जो मिक्सचर्स, जो हमने मिक्सचर लिया है उसका जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का 25 केल्विन से कम होना चाहिए, राइट.
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज, उसका फिर यूज किया गया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ठीक है। मतलब टेक्निक कौन सी यूज की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, अगर हमने उनको सेपरेट करना है तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, राइट। द ऑपरेटर्स इज सिमिलर, बिल्कुल सेम है जो डिस्टिलेशन वाला है, बट सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर ये देखो पेज नंबर 2.10 में जो यहाँ पर थर्मोमीटर जो हमने लगाया था वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया हुआ है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया हुआ है और जो कि इसके ऊपर है, राइट। The apparatus is similar to that for simple distillation except that a fractionating column is fixed in between the distillation flask and the condenser, मतलब कंडेंसर के बीच में और इसके बीच में सिर्फ एक हम लोगों ने यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया हुआ है जिसमें कांच के बीड्स हैं, क्या है, ग्लास बीड्स हैं। क्या काम है उनका, The beads provide the surface for the vapors to cool and condense repeatedly, मतलब जैसे जैसे ये वेपोराइजेशन होगा तो वहाँ पे जब कंडेंसेशन होगा तो बार बार कंडेंसेशन होता जाएगा, रिपीटेड कंडेंसेशन होगा। बीड्स में जो क्या कर रहे हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया so that the condensation is done repeatedly and the two miscible liquids are separated, ठीक है। ये एयर जो मिक्सचर है उसको इसी तरह से अलग किया जाता है, ठीक है। अब कल जो हम करेंगे वो हम करेंगे प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से कैसे सेपरेट किया जाता है वो करेंगे, और एयर को कैसे सेपरेट किया जाता है, एयर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेशन होती है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत कोविड का काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हमारे लिए, डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, लेकिन पढ़ते रहिए और कोई भी चीज़ ना समझ आए, आई एम ऑलवेज देयर। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।